डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 का चैप्टर 2 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन मतलब चुनाव और प्रतिनिधित्व के विषय में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि चुनाव के विभिन्न तरीके क्या होते हैं, हमारे देश में अपनाई गई चुनाव प्रणाली क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या होता है और चुनाव में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। चुनाव द्वारा जनता अपने नेता को चुन सकती है। लोकतंत्र में लोगों द्वारा लोगों पर शासन किया जाता है। पहले राजा शासन करता था, अपनी मनमानी करता था और एक ही वंश के लोग बार बार आते थे। राजा का बेटा ही राजा बनता था। लोकतंत्र में जनता अपनी पसंद के नेता का चुनाव कर सकती है और नेता को हटा भी सकती है। चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार हमें दिया गया है, मतलब 18 साल से या 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति वोट डाल सकते हैं और सभी मतों का जो महत्व है समान होता है। यह नहीं है कि राजा है तो उसका मत का महत्व अधिक होगा और कोई गरीब व्यक्ति है तो उसका मत का महत्व कम होगा। चुनाव संबंधी विकल्प क्या होते हैं? हम अपनी पसंद के नेता का चुनाव कर सकते हैं और चुनाव का समय 5 वर्ष बाद चुनाव दोबारा हो सकते हैं या 4 वर्ष बाद चुनाव हो सकते हैं। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की पहचान है, मतलब चुनाव में किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। मतलब किसी के पास धन है तो वो अपने धन का उसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करे। लोकतंत्र में 2 तरह से चुनाव हो सकता है, एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव और एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव में नागरिक सीधे सरकार के कामकाज में भाग ले सकते हैं। भारत में ग्राम सभाएं इसका उदाहरण है। ग्राम पंचायत में क्या होता है, हम अपने सरपंच का चुनाव करते हैं और एक पंचों की गुट होता है उसका चुनाव करते हैं। मान लीजिए किसी भी प्रकार की समस्या है, दहेज प्रथा की समस्या है, तो वो व्यक्ति अपनी पंचायत सभा में जाता है और वहाँ पर पंचों की समिति और सरपंच अपना निर्णय सुना देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, नागरिक सीधे कामकाज में भाग लेते हैं। लेकिन विशाल जनसंख्या वाले देश जैसे भारत में प्रत्यक्ष चुनाव संभव नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, हम लोकसभा चुनाव से अपने प्रधानमंत्री को चुन सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से मुख्यमंत्री को चुन सकते हैं और एमसीडी के चुनाव से हम अपने काउंसलर को चुनते हैं। लेकिन राज्यसभा के जब चुनाव होते हैं तो हम अपने प्रेसिडेंट को, मतलब राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को, विधान परिषद के सदस्यों को हम लोग नहीं चुन सकते। इनको कौन सुनता है? जिन सदस्यों को हमने लोकसभा के द्वारा चुना है वही सदस्य आगे राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। लोकसभा में चुनाव ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा होता है, लेकिन राज्यसभा में चुनाव बैलेट पेपर के द्वारा होता है। लोकसभा हमारा निचला सदन है और यह 5 साल के लिए होता है, या बहुमत खोने की वजह से यह 5 साल से पहले भी भंग की जा सकती है।
राज्यसभा स्थायी सदन है और इसको हम अपर हाउस भी कहते हैं। राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है। हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य बदले जाते हैं। लोकसभा को हम पीपल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, मतलब इसमें जो लोग हैं वो सीधे चुनाव के द्वारा अपने नेता को चुन लेते हैं। राज्यसभा में हम अपने नेता को डायरेक्ट नहीं चुनते, हमने जिन प्रतिनिधियों को चुना है वो आगे राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो आई होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन में डिफरेंस नज़र आया होगा। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र के द्वारा हम ईवीएम के द्वारा अपने नेता को चुनते हैं, लेकिन हम राष्ट्रपति को नहीं चुन सकते। राष्ट्रपति को कौन चुनता है? जिन सदस्यों को हमने लोकसभा के द्वारा चुना है वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। सन 2017 में राष्ट्रपति के लिए 2 उम्मीदवार थे, मीरा कुमार और रामनाथ कोविंद। तो इसमें हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बने थे क्योंकि उनको ज़्यादा मत मिले थे। तो हम जो जनता है वो प्रधानमंत्री को चुन सकती है जो कि लोकसभा चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री को चुन सकती है विधानसभा चुनाव के द्वारा। और जब एमसीडी के चुनाव होते हैं तो हम काउंसलर को चुनते हैं। लेकिन हम अपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर मतलब राज्यपाल, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों को नहीं चुन सकते। इनको अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता है और अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा हम इन नेताओं को नहीं चुन सकते। तो बड़े लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष चुनाव आवश्यक हो जाता है। हमारे देश में जो चुनाव थे वो सबसे पहले 1952 में आरंभ हुआ। यह जो चुनाव है 25 दिसंबर 1951 में शुरू हुआ और 21 दिसंबर 1952 तक चलता रहा। तो यह चुनाव इतने अधिक समय तक चला। उस चुनाव में उस वक्त बहुत अधिक समय लगा और बैलेट पेपर का स्टार्टिंग में यूज़ किया गया था। उस वक्त जो पार्टी विजयी हुई वो कांग्रेस पार्टी विजयी हुई और हमारे जो प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस चुनाव में बहुत अधिक समय लगा और बहुत अधिक हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जो चुनाव होते हैं वो ईवीएम के द्वारा होने लगे हैं और बहुत इजी हो गया है हमारे लिए। हमारे देश में जो चुनाव है उसके 2 तरीके हैं। एक है फर्स्ट पास द पोस्ट मतलब जो सबसे आगे वही जीते, और दूसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब क्या है? जो सबसे आगे वो ही जीतेगा। मान लीजिए कोई रेस हुई है तो जो व्यक्ति फर्स्ट आएगा वो जीतेगा। घुड़सवार की दौड़ में तो क्या होता है, जो घुड़सवार फर्स्ट आता है वो जीतता है। अब हमारे देश में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के द्वारा चुनाव किया जाता है। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं कि जो उम्मीदवार जिसको बहुमत मिलता है वही जीतता है। यह जो चुनाव है ये आम आदमी को आसानी से समझ आ जाता है। इसमें मतदाता अपनी रुचि के अनुसार अपने नेता को चुनते हैं।
इस चुनाव की और क्या विशेषता है कि इसमें गठबंधन सरकार बनने का मौका कम हो जाता है और सिंगल सरकार बनती है तो देश में राजनीतिक स्थिरता आती है। जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के द्वारा ही चुनाव किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है, अल्पसंख्यकों मतलब जो छोटी पार्टीज हैं उनको भी प्रतिनिधित्व मिलता है। इज़राइल, नीदरलैंड और हॉलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है और मतदाता उम्मीदवार को वोट नहीं देकर किसी एक पार्टी को वोट देते हैं। अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देश को एक बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। यहाँ पार्टियां हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग सूची तैयार करती हैं और जनता इस सूची के लिए वोट डालती है। राजनीतिक दलों के लिए वोट दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से ज़्यादा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। राजनीतिक दलों को वोट के प्रतिशत के अनुपात में सीट मिलती है। मान लीजिए 4 राजनीतिक दल हैं, ए, बी, सी और डी। ए को 50% वोट मिले हैं, बी को 12% वोट मिले हैं और सी को 9% वोट मिले हैं और डी को 5% वोट मिले हैं। अगर हम फर्स्ट पास द पोस्ट मतलब जो सबसे आगे वही जीते उसकी बात करें तो ए पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है, सभी पार्टियों को प्रतिनिधित्व मिलता है और राजनीतिक दलों को जिस प्रतिशत में वोट मिली हैं उसी प्रतिशत के अनुपात में सीटें मिल जाती हैं। मतलब ये नहीं है कि ए पार्टी ही प्रतिनिधित्व मिलेगा, बी, सी और डी भी उनको भी सीटें मिलती हैं। तो ये हो गया आनुपातिक प्रतिनिधित्व। हमारे देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम हरा सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि इसको थॉमस हरे ने शुरू किया था। उन्होंने 2 बुक्स लिखी थी, मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम की क्या विशेषता है कि पूरे देश को एक बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है और इसमें क्या होता है, वोटों का स्थानांतरण किया जा सकता है और एक प्रभावी वोट होता है और वरीयता का अंकन किया जाता है। इसमें कोटा प्रणाली भी होती है। हमारी जो राज्यसभा है उसमें जो चुनाव होते हैं वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होते हैं। प्रत्येक राज्य की एक अपनी सीट होती है जो राज्य की जनसंख्या के पर आधारित होती है। राज्यसभा से सांसद चुने जाते हैं जिनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी कहते हैं। विधानसभा में विधायक होते हैं जिनको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। अब सांसद जो हैं वो पार्लियामेंट में बैठते हैं और जो एमएलएज होते हैं वो विधानसभा में बैठते हैं। अब राज्यसभा में चुनाव किस प्रकार से होता है वो हम देखते हैं। राज्यसभा में जब चुनाव होता है तो उसमें हमारे जो प्रतिनिधि चुन के आए हैं वो वोट डालते हैं
और जो जनता है वो सीधे अपने प्रतिनिधि को वोट नहीं डाल सकती। मान लीजिए राज्यसभा में 4 सीटें हैं और राज्यसभा में 4 सीटें हैं और कुल मतदान कितने हैं? 200। तो राज्यसभा की सीट चुनने के लिए ये फार्मूला लगता है, कुल मतदान बटे में कुल सीट प्लस 1। अब मतदान कितने हैं? 200 और सीटें कितनी हैं? 4। तो 200 बटे 4 प्लस 1 अगर किसी उम्मीदवार को 41 वोट मिलते हैं तो वो राज्यसभा की सीट के लिए विजयी हो जाता है। अगर 41 वोट से कम मिलेंगे तो उसको सीट नहीं मिलती है। तो राज्यसभा में आप देख रहे हैं, राज्यसभा में जो चुनाव हैं वो इस प्रक्रिया के द्वारा होते हैं। तो जिन प्रतिनिधियों को हमने लोकसभा के द्वारा चुना था वो वोट डालते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो भी इसी प्रकार होता है। उसमें क्या होता है, जिन प्रतिनिधियों को हमने चुना है वो आगे राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो हम अपने राष्ट्रपति को नहीं चुनते, उनको कौन चुनता है? जिन नेताओं को हमने लोकसभा चुनाव के द्वारा चुना था वो आगे राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसको हम अप्रत्यक्ष चुनाव भी कहते हैं। सूची प्रणाली में क्या होता है, जो पार्टियां हैं वो अपनी सूची तैयार करती हैं और जो मतदाता है वो उम्मीदवारों की सूची के लिए मतदान करते हैं। अब हमारे देश में जो चुनाव प्रणाली है वो क्या है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसमें लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं हम लोग वोट डालते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और वो बार बार पूछा जाता है कि FPTP जो सबसे आगे वही जीते और आनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या अंतर है? जो सबसे आगे वही जीते FPTP के नाम से जाना जाता है। यह प्रणाली इंडिया, इंग्लैंड, USA और कनाडा में है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व इज़राइल और नीदरलैंड में है। FPTP में राज्य जो है कई निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित होता है, लेकिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व में राज्य को एक एकल या बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। FPTP में निर्वाचन क्षेत्र छोटे प्रादेशिक क्षेत्र हैं, लेकिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व में निर्वाचन क्षेत्र बड़े क्षेत्रीय क्षेत्र है। FPTP में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है और जो जनता है वो उम्मीदवार को वोट देती है, लेकिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व में राजनीतिक दलों को वोट दिया जाता है। FPTP में एक पार्टी को अधिक सीट मिल सकती हैं जिस पार्टी को अधिक उम्मीदवार मिलते हैं, लेकिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व में एक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक व्यक्ति चुनाव करते हैं। FPTP में संसद में किसी एक पार्टी के बहुमत के अवसर बढ़ जाते हैं और इससे राजनीतिक स्थिरता आती है। आमतौर पर एक ही पार्टी सत्ता में आती है और गठबंधन सरकार बनने का गुंजाइश कम हो जाती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में प्रत्येक पार्टी को अपनी मतदान शक्ति के अनुपात में सीट मिलती है। संसद में सभी पार्टियों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलता है और गठबंधन सरकारें ज़्यादा बनती हैं। तो हमारे देश में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के द्वारा चुनाव किया जाता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा।
आपको जो क्वेश्चन पूछने हैं वो इसके बाद आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।